ॐ ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 10 श्लोक नंबर 9, 10, 11। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्ता परस्परं कथयन्ता च मां नित्यं तुष्यन्ति च श्रमन्ति च। भगवान कहते हैं और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले मच्चित्ता, मुझ में निरंतर मन लगाने वाले मच्चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में परस्परम बोधयंता, आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मत चित्ता, भगवान कहते हैं मत चित्ता, निरंतर मेरे मुझ में मन लगाने वाले मत चित्ता, भगवान में मन लगाने वाले। देख तो एक तो होता है जो कोशिश करते हैं भगवान में मन लगाने की, तरह तरह के अभ्यास द्वारा, कोई जाप करेगा, कोई मंत्र जाप कर रहा, कोई पूजा पाठ कर रहा। अब उसका मन इधर उधर जो संसार में भटक रहा है, वो संसार में ना भटक के भगवान में लगे, परमात्मा में लगे। और देखो परमात्मा में मन कभी लगता नहीं, क्योंकि मन और परमात्मा का परमात्मा मन से नहीं मिलता, परमात्मा का संबंध है अमन से, अमन से। उसी को कबीर कहते हैं अमनी अवस्था, अमनी, मन से मुक्त। मन का अर्थ है मन सदा संसार की तरफ लेके जाएगा, वस्तु और व्यक्तियों की तरफ लेके जाएगा। मन है ही संसार का जोड़, मन है संसार का जोड़। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जिनमें सुख खोज रहे हैं, भोग खोज रहे हैं, उसी से मन बना है। तो जो सुख की खोज, भोगों की खोज, विषयों से तृप्ति, इन्हीं से तो मन बना है। तो अब मन जब भी लगेगा तो संसार से लगेगा। आप देखो, अब 3 घंटे फिल्म देखने बैठ जाते हैं, मन लगा रहता है। 3 घंटे आप फिल्म में बैठे तो मन लगा रहता है, लेकिन आधा घंटे ध्यान के लिए बैठे तो मन लगता है। आधा घंटे ध्यान में भी कितना मुश्किल पड़ता, आधा घंटे आंख बंद करके बैठना, जाप करना, ध्यान करना,
कितनी बार मन भागता है, उबता है, बोर होता, उबता है, कहाँ बैठ गए, कौन सी मुसीबत आ गई। 3 घंटे उसे होश नहीं रहा, 3 घंटे कोई खबर ना रही, 3 घंटे कोई ऊब ना रही, कोई बोरिंग ना हुई, बड़ा रस मिला। 3 घंटे उसके लिए 30 मिनट से भी जैसे लगे, लेकिन 30 मिनट उसके लिए 3 घंटे जैसे लग रहे, 30 मिनट 3 घंटे जैसे लग रहे, आधा घंटा भी 3 घंटे जैसा लग रहा। कारण क्यों? क्योंकि मन के विपरीत है, ये मन के कुछ विपरीत है, विरुद्ध है। आग में आग मिला दो तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आग में आग मिला दो कोई प्रतिक्रिया नहीं। आग में पानी डालो तो प्रतिक्रिया होगी, आग में पानी डालो तो क्षुण्ण प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि आग में आग का धर्म दोनों एक हैं, आग में आग मिला, आग और जल का संबंध विपरीत है, संबंध विपरीत है। जल में जल मिला दो कोई प्रतिक्रिया नहीं, आग में आग मिला दो कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन आग और जल को मिलाओ तो प्रतिक्रिया होगी। इसलिए मन तो संसार के साथ लगता है। अब उस मन को हम परमात्मा से कैसे लगाएं? तो परमात्मा से मन नहीं लगेगा। परमात्मा से मन लगने का अर्थ है अमनी अवस्था, मन से मुक्त हो जाना। और वह भगवान कहते हैं जिसने जब समर्पण किया है कि मैं भगवान का, जिसने अपने को ही परमात्मा के प्रति समर्पण किया है कि मैं परमात्मा का हूं, इस मैं का ही समर्पण किया है, कर्ता का ही समर्पण किया है, तो मैं उस मन उससे अलग कैसे रह पाएगा? मन का अलग कोई सत्ता नहीं है, मन की कोई अहंकार से अलग सत्ता नहीं है। अगर मैं समर्पित हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, कर्ता समर्पित हो जाए, तो करण भी, ये करण है, ये इंस्ट्रूमेंट है। मन हमारा, इसलिए हम उसे कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ है इनर इंस्ट्रूमेंट। जैसे बाहर के हमारे करण है आंख, नाक, रूप, आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, तो ये बाहर के करण इंस्ट्रूमेंट है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारी अंदर के करण है, अंदर के इंस्ट्रूमेंट है, इनर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारे के सारे जोड़ क्या है? कर्ता, मैं, ये सारे का सारा मैं हूं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं मैं हूं। अगर इस मैं का समर्पण हो जाए, अगर इस मैं का समर्पण हो जाए तो सबका समर्पण हो गया। कर्ता का समर्पण हो गया तो कर्ण का समर्पण हो गया। अगर शरीर पूरा समर्पित हो तो ये तो नहीं कहेगा दाएं हाथ ने समर्पण किया, बायां हाथ विरोध में जाएगा, और एक पैर का समर्पण होगा, दूसरा पैर विरोध में जाएगा ना। समर्पण का अर्थ है समूचे का समर्पण। कर्ता का समर्पण तो सभी कर्ण का समर्पण, सभी इंस्ट्रूमेंट का समर्पण, चाहे बाह्य कर्ण हो या अंतःकरण हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं का अर्पण किया है, अहंकार का अर्पण किया है, जो अहंकार से मुक्त हुआ, उस मत चित्ता, वो उसका चित्त भगवान में लग गया, मन चित्ता। और अगर मैं का समर्पण ना हो, अकेले मन को करना पड़े तो मुश्किल बात है, फिर मन विद्रोह में आएगा, बगावत में आएगा। क्योंकि मन का स्वामी, मन के ऊपर शासन चलता है अहंकार का, मन के ऊपर शासन चलता है अहंकार का। और ज्यादा एक बात और देखो, जब हम कहते हैं मनुष्य शब्द का अर्थ है जिसमें मन की प्रधानता है। मनुष्य शब्द का अर्थ है जिसमें मन की प्रधानता है, माइंड प्रीडोमिनेट कर रहा। इसलिए हम अपने को शरीर से ज्यादा मन मानते हैं। हर कोई शरीर से ज्यादा अपने को मन मानता है। अगर कोई व्यक्ति को आप शरीर में कोई रोग हो और उसके रोग को बताए कि आपके शरीर में ये रोग है,
कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग हो, उस रोग को बता दे कि आपके शरीर में ये रोग है, ये तकलीफ है, ये बीमारी है, तो वो डॉक्टर को धन्यवाद देगा, डॉक्टर को फीस देगा, कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा उसे कि डॉक्टर ने मेरा अपमान किया। लेकिन अगर कोई मन का रोग बता दे, कोई मन का रोग बताए कि तुम बड़े क्रोधी हो, तुम बड़े लोभी हो, तुम बड़े अहंकारी हो, तो व्यक्ति अपना अपमान महसूस करता है, अपनी इंसल्ट महसूस कर, मेरा अपमान किया, इंसल्ट किया। शरीर के साथ उतना जोड़ नहीं जितना मन के साथ, जितना तादाद में है। मन रोगी है तो मन को अगर कहो मन क्रोधी है तो आदमी कहेगा फिर मुझे मेरा अपमान कर दिया, मुझे छोटा कर दिया। मन के रोग को रोग नहीं मानता है, मन के साथ गहरा तादात्म्य है। और मनुष्य शब्द बना है मन से, जिसमें मन की प्रधानता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो उसका खाली कुल मिला के जो जोड़ है अहंकार का, मैं का जो जोड़ है वो है मन। और अहंकार का समर्पण हो जाए तो मन का समर्पण हो गया। अहंकार परमात्मा को दे दे, ये मैं ही परमात्मा को दे दे, कबीर की तरह, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समय। अगर प्रेम परमात्मा से है तो मैं का समर्पण, मैं दे दे तो मत चित्ता। भगवान कहते फिर मन भी परमात्मा में चला गया, फिर मैं से अलग परमात्मा, क्योंकि मन आदेश मानेगा इस अहंकार का, मन आदेश मानेगा इस मैं का। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मत चित्ता जिसने अपना मन मुझ में लगाया हो, मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण किया हो। प्राणों की दो स्थिति है, एक तो प्राणों की स्थिति है, भगवान कहते जीना और क्रिया, ये जिसे हम प्राण कहते हैं। शरीर में प्राण की दो तरह की गति स्थिति होती है, जीना और क्रिया। एक शरीर चल रहा है प्राणों से, प्राण निकल गए, श्वास निकल गई, इसलिए श्वास आती जाती श्वास को हम कहते हैं प्राण वायु, आती जाती श्वास को हम कहते हैं प्राण वायु। श्वास जब तक चलती है शरीर चलता है, और श्वास ठहरी, श्वास थमी, श्वास रुकी तो आदमी गया। तो एक तो जीवन का होना श्वास के साथ जुड़ा है, प्राण के साथ जुड़ा है जीवन का होना, और दूसरा क्रिया। अब जितना हम व्यवहार करते हैं वो शरीर से करते हैं, प्राणों से करते हैं। जितना भी व्यवहार, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो, पारिवारिक हो, जो भी हो, जो भी हम क्रिया करते हैं, व्यवहार शरीर से करते हो, मन से करते हो, बुद्धि से करते हो, जो भी क्रिया है वो सब के सब प्राणों के कारण हो रही है, प्राणों के कारण। तो भगवान कहते हैं मत अपने प्राणों को अर्पण करने का मतलब क्या है? प्राणों का अर्पण करने का मतलब है अपने क्रियाकलाप को, व्यवहार को परमात्मा का। हम भोजन कर रहे हैं शरीर के निर्वाह के लिए, तो मैं अब भोजन नहीं कर रहा, परमात्मा भोजन कर रहा, ये परमात्मा का भोग है। इस शरीर में परमात्मा है और परमात्मा को भोजन दिया जा रहा। कपड़े पहन रहे, परमात्मा इस शरीर में है, परमात्मा को शरीर कपड़ों की जरूरत है, वस्त्र। शरीर की जरूरतें हों, समाज की जरूरतें हों, राष्ट्र की जरूरत हो, परिवार की, जो भी हम व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, सेवा करते हैं, इस भाव से कि सब परमात्मा का है और परमात्मा के लिए कर रहे हैं। इस शरीर को, क्रियाकलाप को, व्यवहार को हमने परमात्मा के समर्पण कर दिया। तो प्राणों का समर्पण करने का अर्थ है हर क्रियाकलाप, व्यवहार को परमात्मा के समर्पण। जीवन है तो परमात्मा का है, और इस जीवन से जो व्यवहार हो रहा है, क्रिया हो रहा है, वो भी परमात्मा के लिए।
और ये जीवन को बना के रखना है तो जीवन की जरूरत के लिए जीवन को खुद देना है। शरीर को वस्त्र देना है, भोजन देना है, विश्राम देना है, स्नान कराना है। ये शरीर की जरूरत है कि शरीर रहेगा तो क्रिया रहेगी, व्यवहार रहेगा, जीवन रहेगा। और क्यों? अब मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का, मैं ही परमात्मा का हूं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां परमात्मा की हैं, तो ये परमात्मा की संपत्ति है। अब ये परमात्मा की संपत्ति है। तो जो परमात्मा की संपत्ति है, किसी और की धरोहर है, तो संभाल के रखना। किसी और की धरोहर, ये परमात्मा की धरोहर, और परमात्मा की धरोहर संभालना है। और इस परमात्मा की धरोहर को परमात्मा की सेवा में लगाना है। इस परमात्मा की धरोहर को परमात्मा की ही सेवा में लगाना है। और परमात्मा की सेवा क्या है? जो वह जगत है, जो वह जगत है, जहां जहां हमारी जिम्मेदारी है, जहां जहां हमारी जरूरत है, हम अपना सेवा देंगे। शरीर, मन, तन, मन, धन जिस प्रकार भी हो हमारे पास, वो सब तरह से हम सेवा में लगाएंगे। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति का है मदगत प्राणा। उस ऐसे भक्त ने अपने प्राण भी समर्पित कर दिए, मन समर्पित किया, प्राण समर्पित किए। और कुल मिला के जब अहम का समर्पण होता है, क्योंकि व्यक्ति का अहम क्या है? व्यक्ति का अहम दो ही स्तर पर है, शरीर और मन। तो मन का समर्पण हुआ, और प्राण जो है एक तो शरीर के रूपक है। मन का अर्थ शरीर, प्राण का अर्थ है शरीर, क्योंकि प्राण एक ऐसी चीज है, जो श्वास एक ऐसी चीज है, शरीर और मन दोनों के बीच में को जोड़ती है, दोनों को जोड़ती है। शरीर और मन दोनों के बीच में प्राण है, और प्राण का बड़ा गहरा संबंध है मन से, प्राण का संबंध है शरीर से। आप शरीर से ज्यादा श्रम करें तो देखें आपकी श्वास तेज हो जाती, शरीर से ज्यादा श्रम करें तो श्वास तेज हो जाती। आप भाग कर आए तो श्वास बहुत तेज हो गई आपकी, दौड़ कर आए। और कोई ऐसी अब परिस्थिति आ जाए जो मन के स्तर पर हो, मन का श्रम हो। अब मन का श्रम क्या है? कोई तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर कोई काम जगह, वासना जगह, क्रोध जगह, कोई क्रोध जगह, वासना जगह, कोई भय जगह। तो उस परिस्थिति में देखे, भय की परिस्थिति हो, क्रोध की परिस्थिति हो, वासना की परिस्थिति हो, तो जरा फिर देखें श्वास तेज हो जाती है, श्वास तेज हो गई। अब मन के स्तर पर कोई क्रिया हुई है, उसका असर श्वास पर। शरीर के स्तर पर कोई क्रिया हुई है, उसका असर भी श्वास पर। इसलिए श्वास और शरीर और मन दोनों के बीच को जोड़ने वाला सेतु है, दोनों को जोड़ने वाला। तो भगवान कहते हैं, और हमारा अहंकार बना किसी से, इसी से अहंकार है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ तादात्म्य। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य अहंकार। तो शरीर भी भगवान के सेवा में भगवान का है, ये शरीर भी परमात्मा का है, ये श्वास भी परमात्मा की है, ये मन भी परमात्मा में लगा दिया। तो अब मैं कहां बचेगा, मैं कहां रहेगा? सोचो, हिस्सों में, खंड खंड में दे दो या समग्रता में दे दो। चाहे तो समग्रता में दे दो या खंड खंड में दे दो। समग्रता में दे दो तो मैं का समर्पण, अहंकार का समर्पण, और खंड खंड में दे दो तो शरीर परमात्मा का, मन परमात्मा का, श्वास परमात्मा की। भगवान कहते हैं जो मद परायणा है, मद चित्ता है, मदगत प्राणा है, जिन मुझको प्राणों, ऐसे भक्त। और भगवान कहते हैं जो ऐसे, जो मदगत, मत चित्ता है, मदगत प्राणा है, परस्पर आपस में बोध जनाते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरे प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। देखो, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो किसी और को सुनाते हैं भगवान के उपकार,
भगवान की महिमा, भगवान का महत्व किसी और को सुनाते हैं, तो और को सुनाने से पहले वो स्वयं को भी सुनाते हैं, स्वयं को भी सुनाते हैं। और आमतौर से होता नहीं, जैसे लोग कहते हैं दिया तले अंधेरा, काफी लोग कहते हैं दिया तले अंधेरा, कि जो खुद उपदेशक हैं वो दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं को छोड़ देते हैं। वो उपदेश उनका ऐसा लगता है दूसरों के लिए है, त्याग की बात हो, सेवा की बात हो, भजन की बात हो, साधना की बात हो, तो ऐसे लगता है वो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो अपने को अलग करके उनको लगता है कि वो दूसरों को हम कह रहे हैं। तो होता क्या, उस व्यक्ति से दूसरों को लाभ मिलता, दूसरों को प्रकाश मिलता है, दूसरों को लाभ मिलता, दूसरों को प्रकाश मिलता है, लेकिन स्वयं वो दिया तले अंधेरा रह जाता, उसके पास अंधेरा रह जाता। अब उसका अंधेरा कैसे मिटे, उसका अंधेरा कैसे मिटे, तो कोई दूसरा दिया पास में रख दो। अब दूसरा दिया पास में रख दो तो दोनों दिया तले जो अंधेरा था वो मिट गया। दो दिए के आने से जो दिया तले अंधेरा था वो हट गया, क्योंकि उस दिया ने इसका अंधेरा मिटा दिया और इस दिया ने उसका अंधेरा मिटा दिया, दोनों अंधेरा मिट गए। अपने अपने से अपना अंधेरा नहीं मिटा, लेकिन दूसरे दिए से दोनों के अंधेरे मिट गए, एक दूसरे के अंधेरे मिटा दिए, तो अब वो दिया तले अंधेरा नहीं रहा। ऐसे ही भगवान कहते हैं सनत कुमारों के बारे में आता, जब सनक, सनंदन, सनातन, सनात कुमार, ये चार भगवान ब्रह्मा के जो ज्ञानी पुत्र हैं, ये चार सदा सत्संग करते रहते हैं। एक सत्संग करता तो तीन सुनते हैं, एक सत्संग करता तो तीन सुनते हैं, और वो बदलते रहते हैं। कभी किसी का नंबर सत्संग करने का तो एक कह रहा तीन सुन रहे, फिर दूसरा कभी कहता तो तीसरा वो सुनता। तो परस्पर जब हम सत्संग खाली करते ही नहीं, हम सुनते भी, दूसरों से सुनते हैं, और हमने उसके भाव भक्ति में जल डाला, अनुकूलता दी, उसने हमारी भाव भक्ति में जल डाला, अनुकूलता दी, कि हमारे अंदर जो भाव भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का बीज है और बड़ा हो, और उसको पोषक मिले, और उसको खुराक मिले, और वो ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि जो अभी बीज रूप में है उसको अनुकूल परिस्थिति मिले, उसे जल मिले, जमीन मिले, हवा मिले, रोशनी मिले, तो अंकुर बीज बनेगा। जो बीज है वो अंकुर बनेगा, वृक्ष बनेगा, और फूल और फल तक की यात्रा तक पहुंचेगा, क्योंकि उसकी परवरिश चाहिए, उसकी परवरिश चाहिए, उसमें समय समय पर खाद पानी मिलता रहे। तो ये खाद पानी क्या है? सत्संग। ये सत्संग, ये सत्संग। इसलिए भगवान खाली सत्संग दूसरों को देना नहीं है, स्वयं भी सत्संग लेना है। खाली हमें वक्ता नहीं बनना है, समय समय पे स्वयं श्रोता भी बनना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम दूसरों को सुना रहे हैं, स्वयं को भी सुना रहे हैं। मैं खुद जब यहाँ बैठ के आपसे जो कुछ बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं, और मैं भी खुद बाद इस रिकॉर्डिंग को बाद में मैं खुद सुनता हूं। क्योंकि जब मैं बोल रहा तो मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, किसी और का ये सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो परस्पर हमारे भक्त हैं, एक दूसरे को अपने अनुभव, अपना ज्ञान, अपने अनुभव, अपने भाव, अपनी भक्ति का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के भाव भक्ति को पोषण देते हैं। तो भगवान कहते हैं गुण प्रभाव कथन करते हैं, निरंतर संतुष्ट रहते हैं, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। निरंतर संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और भगवान मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अब संतुष्ट का अर्थ यही कि उनकी अब कोई मांग नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है। जो परमात्मा की रजा में राजी हैं, जो दे दे उसकी मर्जी है, ना दे वो भी उसकी मर्जी, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, जो उसकी रजा में राजी हो गया।
उसके प्रति समर्पित हो गया, उससे क्या मांगे? परमात्मा से क्या मांगे? उसको क्या मालूम नहीं है? उसे सब कुछ मालूम है। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वत्र है। तो जो सर्वज्ञ ही है, वो सर्वत्र ही है, उसे बताना क्या है? जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है, हमारे जरूरत के अनुसार ठीक दे रहा है, जो दे रहा है, जो भी कर रहा है। तो परमात्मा के प्रति ऐसे व्यक्ति के मन में कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अहंकार नहीं, तो संतुष्ट है। जो संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है भगवान कहते हैं वह मुझ में रमण करता है, वो भगवान से दूर है ही नहीं। अब दो ना रहे, भक्त और भगवान दो ना रहे, अब दोनों एक ही हो गए। अब बूंद बूंद ना रही, सागर ही हो गई। अब मैं नहीं रहा, तू रह गया, परमात्मा ही रह गया। अब वो तो मात्र निमित्त है, बांसुरी है परमात्मा के अधरों की। अब शब्द उसके, स्वर उसके, संगीत उसका, जैसे चाहे वो बजा ले। तो जो भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से मत चित्ता है, मदगत प्राणा है, जिसने अपने मन को अर्पण किया है, अपने प्राणों को, परस्पर आपस में एक दूसरे को ज्ञान का, सत्संग का आदान प्रदान करते हैं। सत्संग का, देखो जीवन में सत्संग बड़ा जरूरी है। अगर कहीं भी हमारे अंदर आध्यात्मिक समझ है, प्यास है, तो सत्संग बहुत जरूरी है। एक पौधा जैसे लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, बीज में निरंतर अगर हम उसकी रखवाली नहीं करेंगे, पर्याप्त उसको उपजाऊ जमीन मिले, जल मिले, हवा मिले, रोशनी मिले, तो ही वो बीज अंकुरण करेगा, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा। तो उसकी परवरिश जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा का फूल खिले, अध्यात्म का सुगंधी आए, परमात्मा का संगीत गूंजे, उसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग, सत्पुरुषों का सत्संग, परमात्मा की चर्चा सुने, परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा के गुणगान सुने, तो धीरे धीरे होगा क्या, हमारे अंतर। अब संसार का कुसंग तो रोज सुन रहा है, 24 घंटे में आप देखो। अब क्या करते हैं, किसी के साथ बात करते तो वही संसार का लेना देना, संसार का वही रोना। टेलीविजन खोल लो तो वही संसार, कहाँ लड़ाई झगड़े, काम क्रोध लोभ मोह जिससे जो बढ़े, वही सारा टीवी में आ रहेगा। अखबार उठाकर देखो तो वही सब कुछ। तो संसार के साथ तादात्म्य हो, संसार की तरफ हमारी दौड़ हो, संसार का आकर्षण हो, वो है कुसंग। संसार की तरफ जो दौड़ाए, संसार का जो आकर्षण पैदा करे, संसार की जो वासना जगाए, वो है कुसंग। और वो हर समय हमें मिल रहा है, चारों तरफ से मिल रहा है, चारों तरफ से मिल रहा है, लोगों से भी मिल रहा है। वो आज तरह तरह के जो साधन हैं प्रचार के, उन प्रचार के साधनों से भी वही मिल रहा है। तो बहिर्मुख चित्त को बहिर्मुखी करने के लिए, बहिर्मुखी यात्रा के लिए बाहर साधन बहुत हैं, लेकिन अंतर्मुखी करने का सत्संग कम मिल पाता। अंतर्मुखी करने का सत्संग, तो कहीं जहां मौका मिले ऐसा कि कोई सत्संग हो रहा, तो कभी चूको मत। क्योंकि जो अंतोगत्वा जीवन में एक तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी। यहां भगवान दे ना नित्य तुष्यंती, निरंतर संतुष्टि। तो जो निरंतर कांस्टेंट कंटेंटमेंट, निरंतर जीवन में एक तृप्ति, एक संतुष्टि, जो अगर मिलेगी वो बाहर नहीं मिलेगी, बाहर की दौड़ में कभी नहीं मिलेगी, व्यक्ति वस्तु साधन सुविधा से कभी नहीं मिलेगी। वो मिलेगी तो अंदर से जुड़ने से मिलेगी। अंतर से जब जुड़ेंगे, आत्मयुक्त होंगे, जब आत्मयुक्त होंगे तो आत्मतृप्त होंगे। आत्मतृप्त जो होते हैं वही जो आत्मयुक्त होते हैं। जो अपने से जुड़ते हैं वो संतुष्ट होते हैं, और जो संसार से जुड़ते हैं वो अतृप्त रहते हैं। संसार का अर्थ, जुड़ना अर्थ ही है, संसार का मतलब अतृप्ति, जहां सदा अतृप्ति है। संसार का अर्थ है मृग मरीच का, दिख रहा है जल है नहीं, मृग मरीच का आभास है, एक अपीयरेंस है,
एक इल्यूजन है, लेकिन है नहीं, जल है नहीं, प्यास बुझेगी नहीं, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिन्हें संतुष्टि मिली वो आत्मयुक्ता हुए, जब अपनी आत्मा से जुड़े तो आत्मा से जुड़े तो आत्म तृप्ति भी हुई। तो तृप्ति संसार में नहीं, तृप्ति आत्मा से है। तो ये आत्मा से जोड़ हमारा कब हो कि कोई महापुरुष सत्पुरुषों का संग मिले और परमात्मा की वाणी सुनने को मिले, परमात्मा का सत्संग सुनने को मिले, परमात्मा की चर्चा सुनने को मिले। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो नित्य सत्संग करते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, निरंतर संतुष्ट हैं, और भगवान कहते वो मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं, वो निरंतर परमात्मा में ही रमण करते हैं। परमात्मा से अलग उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। वो अब मैं से मुक्त हो गए, अब मैं नहीं रहा, परमात्मा ही रहा, बूंद ना रही, अब सागर ही रहा। तो सब जो सब प्रकार से समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, वो सदा आत्मतृप्त हैं, संतुष्ट हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीत पूर्वकं ददामि बुद्ध योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते एक तो कह रहे निरंतर ध्यान आदि में लगे हुए, सतत युक्ता नाम निरंतर ध्यान में लगे हुए, निरंतर ध्यान में, आप निरंतर सतत भगवान के ध्यान में लगे हुए, अंतर्मुखी यात्रा में जाना, अंतर की साधना। ध्यान का अर्थ है अंतर की साधना। अभी काफी मैंने देखा ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एक विधि अभी काफी चर्चा में है, काफी कहते हैं प्रभावी है, और वो विधि है, कहते हैं बच्चा जब माँ के उदर में होता है तो नाभि के साथ जुड़ा होता है, ना उसका मस्तिष्क काम करता है, ना फेफड़े काम करते हैं, ना हृदय काम करता है। हृदय की धड़कन, मस्तिष्क का क्रिया ये कब होती है? जन्म के बाद। तो बच्चा माँ के उदर में 9 महीने नाभि से जुड़ा होता है। इसलिए काफी लोगों ने अभी इस पर ध्यान पर जो खोज हो रही है, वो कहते हैं व्यक्ति जैसे वज्रासन में बैठे, क्योंकि माँ के उदर में जिस स्थिति में बालक होता है, वज्रासन में बैठे और अपनी नाभि पे ध्यान करे, अब जब वज्रासन में बैठ के आंख बंद करके आस्ते से आती जाती श्वास को देखता हुआ और धीरे धीरे वो आती जाती श्वास का कंपन नाभि पर महसूस करे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे नाभि पे वो कंपन को महसूस करेगा, नाभि पे ठहरेगा, वैसे वैसे उसका ध्यान गहरा होना लगेगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि नाभि पर उसको ध्यान करते बीच बीच में मन इधर उधर जाए तो कोई बात नहीं, फिर वापस नाभि पर ले आओ और श्वास को एकदम छोड़ दो, जैसे आए वैसे, ना उसको गहरा करो, ना लंबा करो, ना रोको, कोई चेष्टा श्वास के लिए नहीं करनी। श्वास यथावत जैसे भी आना जाना चाहे आए, बस अपना पूरी की पूरी चेतना, पूरी मन की एकाग्रता आती जाती श्वास जो नाभि से टकरा रही हो, नाभि पे जो कंपन हो रहा है, उस कंपन पर ध्यान को केंद्रित कर दें। तो आप देखेंगे कुछ थोड़ी देर में, आप आधा घंटे में लगभग आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका शरीर स्वयं आगे की तरफ झुक जाएगा, आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाएगा, और आगे की तरफ झुक जाएगा बिल्कुल वही अवस्था में जैसे बच्चा माँ के उदर में होता है, माँ के गर्भ में होता है, आगे की तरफ झुक जाएगा, उसका सिर जमीन पर लग जाएगा, और उस
आधा घंटे में, आधा पौन घंटे में जो उसे एक पूर्ण विश्राम का महसूस होगा, एक ताजगी महसूस होगी, एक स्फूर्ति महसूस होगी, आधा पौन घंटे के ध्यान में ही। तो ऐसी तमाम विधियां हैं ध्यान की। तो भगवान के निरंतर ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को वह तत्व ज्ञान बुद्धि योग में, तो प्रेम पूर्वक भजने वाले, अब एक तो निरंतर ध्यान हो, साधना में कोई भी ध्यान की साधना हो, तो इस तरीके की जो ध्यान की साधना में है, तो धीरे धीरे भगवान कहते प्रीत पूर्वक भजन करने वाले। और भजन का अर्थ यही नहीं, जैसे हमने कल कहा था कि भजन का अर्थ ये नहीं कि वाणी से भजन, भजन का अर्थ है भाव का भजन, भाव से जोड़ो। वाणी से जो हम जाप करते हैं बहुत ऊपर ऊपर होता है, लेकिन भाव गहरे में होता है, भाव गहरे में होता है, गहरे जुड़ता है। भाव का संबंध हो तो प्रेम का संबंध बाहर क्रिया से नहीं है, प्रेम का संबंध भी भाव से है कि अंदर भाव की तीव्रता कितनी है, भाव कितना गहरा है। तो भाव से स्मरण, मैंने कहा जैसे कोई किसी पति का, स्त्री का पति बाहर गया हुआ है, परदेश गया हुआ है, और एक दिन निश्चित किया कि इस दिन, इस तारीख को, इस दिन में आ रहा हूं, इस तारीख को, इस दिन में आ रहा हूं घर वापस। अब सुबह से शाम तक कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उस स्त्री को तुरंत यही मेरा पति आ गया। अब उस पति के आने की प्रतीक्षा, उसकी स्मृति सतत उसके चित्त में घूम रही है, सतत उसके चित्त में घूम रही है। नाम नहीं ले रही है, बार बार जाप कोई नहीं कर रही है, लेकिन एक गहरी स्मृति हो गई है, एक भाव जुड़ गया है, एक उसकी उपस्थिति महसूस ना होते हुए भी उसकी उपस्थिति महसूस कर रही है वो स्त्री। भगवान कहते हैं भाव से, जो प्रेम से जुड़ा का मतलब भाव से, भाव से परमात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है, प्रीत पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के साथ भजन करने वाला भक्त, क्योंकि भाव के साथ ही प्रेम होता है, वाणी से नहीं है। जहां भाव है वही प्रेम है। जहां भाव हो, जब प्रेम हो तो प्रेम व्यक्त होता है भाव के रूप में। प्रेम है बीज के रूप में, वो व्यक्त होता है भाव के रूप में, बाहर भाव के रूप में व्यक्त होता। तो भगवान कहते प्रेम पूर्वक भजन करने वाले, निरंतर एक उनकी परमात्मा की स्मृति उनके चित्त में गहरी है। हर क्रियाकलाप व्यवहार में उन्हें परमात्मा का ही होना दिख रहा है, परमात्मा की ही स्मृति छाई हुई है। ऐसी स्त्री खाना भी बना रही तो खाना नहीं बना रही, भगवान का भोग बना रही, भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद बना रही। घर की सफाई भी कर रही तो उसका घर घर नहीं है, घर भी वो मंदिर हो गया, मंदिर की सेवा कर रही है, मंदिर की सफाई। पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बना रही है, कुछ काम कर रही है, तो पति पति नहीं है, परमात्मा का रूप है। बच्चे बच्चे नहीं है, वो भी गोपाल है, बाल गोपाल है, वो भी परमात्मा के रूप है। अपने शरीर के लिए भी कुछ कर रही तो ये अपना शरीर अब मेरा नहीं रहा, वो भी परमात्मा का है, वो भी परमात्मा का है, ये भी परमात्मा का मंदिर है। शरीर की सेवा करना, शरीर को भोजन देना, वस्त्र देना, स्वस्थ रखना, ये भी परमात्मा के मंदिर को संभाला जा रहा है, क्योंकि परमात्मा का मंदिर है, इसमें परमात्मा विराजमान है, इस शरीर में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा का मंदिर है। जीवन के हर क्रिया और किसी के भी साथ कोई व्यवहार है, किसी के साथ कोई व्यवहार हो रहा है तो वो व्यवहार व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, वो परमात्मा के साथ व्यवहार हो रहा है। वो व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं है, परमात्मा के साथ व्यवहार। हर रूप में एक ही दिख रहा, वो परमात्मा ही दिख रहा है। हर लहर में ही सागर दिख रही है, हर लहर में सागर, हर जीव परमात्मा का रूप है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो हर रूप में परमात्मा को देख रहा है, प्रीत पूर्वक भजन करने वाले, और ऐसे जो प्रीत पूर्वक भजन करते, भगवान कहते वो बुद्धि योग, तत्व ज्ञान, उनमें बुद्धि योगम,
तत्व ज्ञान योग देता हूँ, उन्हें को भगवान कहते बुद्धि योग देते। बुद्धि योग क्या है? ये बुद्धि योग है, भगवान कहते हैं समता योग। समता योग देते हैं, समता, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। जिनके अंदर कोई मांग नहीं रही, कोई चाह नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, कोई वासना नहीं रही। अब वो मान अपमान में, लाभ हान में, सुख दुख में, संयोग वियोग में, जन्म मौत में, किसी में कोई भेद नहीं कर रहे, कोई भेद नहीं। मान हो या अपमान हो, मान भी भगवान का प्रसाद है और अपमान भी परमात्मा का प्रसाद है। लाभ हानि परमात्मा के, दोनों ही परमात्मा की भेंट है। संयोग वियोग जन्म मृत्यु जो भी है वो सब परमात्मा की भेंट है, परमात्मा से आ रहा है, कुछ भी इनकार नहीं। और जो कुछ भी इनकार नहीं है उसके चित्त में समता आ जाती है, उसके चित्त में समता आ जाती है। और जो उसके चित्त में समता आ जाती है, जिसके चित्त में ऐसी समता आ जाती है, जो मांग नहीं है, चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई उनका चुनाव नहीं है, चुनाव मुक्त हो जाते, उसी को कहते, जे कृष्णमूर्ति उसको कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव मुक्त चेतना। तो जहां चुनाव मुक्त होती है, हम चुनाव मुक्त होते हैं तो चेतना के साथ गहरे उतर जाते हैं, और चेतना से उतरे जुड़े तो परमात्मा से जुड़े। चित्त में जहां समता आई, वहां चित्त में समता कब? कि जब कोई मांग से मुक्त हो गए, चाह से मुक्त हो गए, चुनाव से मुक्त हो गए, तो भगवान कहते उसे हम बुद्धि योग देते हैं। और देखो ये कोई क्रिया नहीं है, मैंने कहा ना, ये सब भाव की, ये भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन किस तरीके से? भाव के स्तर पर पूजा हो रही है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे वो पूजा हो रही है। और बहुत बार पूजा करते हुए भी कामना युक्त है, मांग लेके, चाह लेके, तो पूजा नहीं है। एक बार कहते हैं गुरु नानक देव काबा में थे, तो किसी मौलवी ने उनको कहा कि भाई तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही बात है, अल्लाह ईश्वर एक ही बात है, अगर तुम ऐसा कहते हो अल्लाह ईश्वर एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम एक ही बात है, तो मैं रोज नमाज पढ़ने जाता, क्या तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? गुरु नानक देव को कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे नमाज पढ़ने अगर एक ही बात है? गुरु नानक देव ने कहा, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी चलेंगे तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन शर्त यही, अगर तुम पढ़ोगे तो ही मैं पढ़ूंगा, अगर तुम पढ़ोगे नमाज तो ही मैं पढ़ूंगा। कहते हैं वो मौलवी देखने के लिए कि अगर ये मेरे साथ नमाज पढ़ने जाएगा तो सारे हिंदुओं में हलचल मच जाएगी कि ये तो मुसलमान हो रहा है, ये मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने जा रहा है, ये तो मुसलमान हो रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, तो सब हिंदुओं में गुस्सा पैदा होगा। तो वो मौलवी लेके चला गया नानक को मस्जिद में। अब वो मौलवी तो नमाज पढ़ने लगा, लेकिन गुरु नानक देव जी दीवाल के साथ खड़े हुए, दीवाल के साथ खड़े हुए, और वो नमाज पढ़ रहा है, झुक रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो देख रहा है नानक की तरफ, और क्रोध से भरा, लाल पीला हो रहा क्रोध से, कि इस काफिर ने कहा था कि हम नमाज पढ़ेंगे और यहाँ मस्जिद में आके अब नमाज नहीं पढ़ रहा, खड़ा है और नमाज नहीं पढ़ रहा, धोखा दिया इसने, झूठ बोला, लाल पीला हो रहा, क्रोध से भरा हुआ है, और जल्दी जल्दी वो कैसे भी इससे हम निपटा लें, तो फिर इसको हम बताते। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी अपनी नमाज पूरी की और गुरु नानक देव के ऊपर टूट पड़ा, कहा तुम बड़े धोखेबाज हो, झूठ बोलते हो, तुमने कहा था अब नमाज पढ़ेंगे और नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक देव ने कहा कि मैंने तो तुमसे ये कहा था कि तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, तो पहली बार तुमने नमाज पढ़ी नहीं, वो कहा तुम्हें दिखता नहीं, आंखें नहीं है कि मैंने नमाज पढ़ी। गुरु नानक देव ने कहा मैंने देखा, मैंने बहुत गहरे में देखा, तुम शरीर की एक्सरसाइज तो कर रहे थे, शरीर की बॉडी एक्सरसाइज तो कर रहे थे, आसन तो लगा रहे थे, शरीर
की कसरत तो हो रही थी, लेकिन नमाज नहीं हो रही थी। शरीर की कसरत हो रही थी, नमाज नहीं हो रही थी। एक तो तुम लाल पीले अंदर से क्रोध से भरे हुए थे, गुस्सा में भरे हुए थे, और क्रोध में गुस्सा में कोई नमाज होगी, कोई परमात्मा की इबादत होगी? सोचो। और इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए थे, गुस्सा से भरे हुए थे, और साथ ही तुम काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे, काबुल में भी घोड़ा खरीद रहे थे, तुम यहां थे ही नहीं। शरीर तुम्हारा यहां था, लेकिन मन काबुल में था। वो मौलवी बहुत शर्मिंदा होता, कहता बात तो सच है कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक ख्याल आया कि काबुल में मुझे घोड़ा खरीदने जाना है। मेरा घोड़ा का वह मर चुका है, मर गया है, अब नया घोड़ा खरीदने हमें काबुल में जाना है। तो वो विचार भी आ गया। दूसरी तरफ नानक पर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और साथ में ये विचार भी आया। तो कहा तुमने तो फिर नमाज पढ़ी नहीं। शरीर की कसरत तो हुई, लेकिन नमाज नहीं हुई। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम शरीर की कसरत तो कर लेते हैं पूजा पाठ के नाम से, लेकिन पूजा नहीं हो पाती है, प्रार्थना नहीं हो पाती है, भजन नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं पूजा प्रार्थना भजन तभी भजन है जो अंदर से हो, भाव से हो, प्रेम से हो। अगर उसमें भाव ना हो, प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, तो भगवान कहते हैं सिर्फ वो एक्सरसाइज रह गई, एक कसरत हो रह गई मात्र। तो भगवान कहते हैं ऐसा उस व्यक्ति को जो सतत युक्त मेरे में ध्यान करने वाला है, प्रेम से भजन करने वाला, भगवान का प्रीतपूर्वक भजन करता हुआ, और भगवान के बुद्धि योग समता योग में है, उसके चित्त में समता है। और जिसके चित्त में समता है उसको संसार की कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, परमात्मा से युक्त है। चित्त का समता होना परमात्मा से युक्त होना, क्योंकि जब चित्त के समता का अर्थ है कि संसार से मुक्त हो गया, आत्मा से युक्त हो गया। जब तक संसार से युक्त है तो चित्त में विषमता होगी, जब तक मन में विषमता होगी, और मन में जब तक विषमता है इसका कारण है संसार से युक्त है, संसार की विषमता है, संसार है। संसार से मुक्त हुए तो परमात्मा से युक्त हुए, आत्मा से युक्त हुए, और भगवान कहते हैं मुझ में ही मुझको प्राप्त होता है, परमात्मा को ही प्राप्त होगी। परमात्मा, अब उसमें परमात्मा और भक्त में कोई अंतर नहीं रहा, दो ना रहे, एक ही रहा, युक्त हो गया परमात्मा से। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप, अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं, भगवान कहते हैं अपने भक्तों के हितार्थ, उनके हित के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान कहते हैं उनके अंतःकरण में स्थित होता हूं। भक्त भगवान जो है भक्त के अंतःकरण में स्थित हैं, और जब भगवान भक्त के अंतःकरण में स्थित हैं तो क्या करते हैं, उनका भगवान अपने ज्ञान के दीप से अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तत्व ज्ञान का जो दीपक है, तत्व ज्ञान के दीपक से भगवान कहते हैं उसके अंदर जो अज्ञान जनित अंधकार था, अज्ञान का अंधकार था, वो नष्ट हो जाता। जब अंतःकरण में ज्ञान का दिया आ जाए, तत्व ज्ञान आ जाए, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, जब ऐसा तत्व ज्ञान आ जाए और तत्व ज्ञान के प्रकाश में जो अंदर का अंतःकरण का अज्ञान था, अज्ञान जनित अंधकार को भगवान नष्ट कर देते हैं।
ये अज्ञान जनित अंधकार, यही तो हमारी आसक्ति, मोह, तादात्म्य। अब अगर इसे कैसे मिटेगा? ज्ञान रूप जो तत्व ज्ञान का दिया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि कभी कभी पुराने समय की बातें होती थी, जब ये आज की तरह बिजली नहीं होती थी, तो कहते घर में दिया अगर एक हो, दीपक एक हो, तो बाहर भी रोशनी हो, अंदर भी रोशनी हो, तो कहते थे दरवाजे की दहली पर रख दो, बीच में रख दो, कि अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि राम नाम का दिया, राम नाम मण दीप धर, राम नाम मण दीप धर, जी है दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, तो जो चाहे उजियार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम का दिया जवान पर रख लिया तो अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी। तो भगवान कहते अपने अंतःकरण में परमात्मा का दिया जला, ज्ञान की ज्योति जली, तत्व ज्ञान। और मैं कल कह रहा था तत्व ज्ञान का वही अर्थ है कि एक तो ज्ञान दूसरों से सुना, एक अनुभव से। जब हम अपने अनुभव से कुछ सीखते और अपने अनुभव से, ऐसा नहीं भगवान ने कोई अनुभव नहीं दिए, बहुत अनुभव दिए, बचपन से आज तक बहुत अनुभव दिए। बहुत बार आपको लगेगा कि भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कितने तरह से हमारे जीवन में उतरी। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा कितनी बार हमारे जीवन में बरसी, कितनी बार आई, लेकिन हम अहंकार बस उसको देख ना सके, अज्ञान बस उसको पहचान ना सके। परमात्मा की करुणा कृपा में कोई कमी नहीं रही, लेकिन अंधकार में, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधकार रहा, उसे हम पहचान ना सके। अगर उसको थोड़ा सा होश जगाएं कि जो जो जीवन में शुभ हुआ है, सार्थक हुआ है, उसकी करुणा, उसकी कृपा। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव है, भक्ति है। जहां भक्ति है वहां दो बातें सहज में आ जाती, ज्ञान और वैराग। भागवत में कथा आती ना कि भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो अगर भक्ति आई है, भाव आया है अपने अंतःकरण में, तो संसार से वैराग्य और आत्मज्ञान, संसार से वैराग्य हो जाएगा और आत्मज्ञान। और भगवान कहते ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सहज में भगवान, सहज में उसे भगवान ज्ञान दे देते हैं। उसके लिए बहुत श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत कुछ करना पड़े नहीं, सहज में एक भक्ति आ जाए, सच्चे भाव से समर्पण आ जाए, भक्ति आ जाए, भाव आ जाए, प्रेम आ जाए, तो बस इतनी काफी है। उस भाव में, भक्ति में, समर्पण में भगवान दो बातें तुरंत आ जाती, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, संसार से विरक्ति हो जाएगी, संसार से अनासक्ति हो जाएगी, और आत्मा के साथ भक्ति हो जाएगी, आत्मा से जुड़ जाएगा, ज्ञान आ जाए। और आत्मा से जुड़ा मानी ज्ञान, आत्मयुक्त हुआ तो ज्ञान। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति उस तत्व ज्ञान रूप दीपक से अंदर का अंधकार नष्ट हो जाता। ऐसा परमात्मा के प्रति भाव आ जाए, भक्ति आ जाए, समर्पण आ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर वो कहीं भी जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, उसे सब जगह उसी का रूप दिखता, उसी के रूप। तेरे रूप अनेक तू एक कई है। जिसके अंदर ज्ञान का दिया जल गया। ऐसी एक घटना और कहते हैं, गुरु नानक देव जी एक बार कहते हैं, काबा की तरफ पैर करके सो रहे थे। काबा शहर में काबा की तरफ पैर करके सो रहे थे। मस्जिद में एक मौलवी आया और कहा, अरे नास्तिक, मैं तो तुझे साधु समझ के, फकीर समझ के यहाँ मस्जिद में रहने के लिए जगह दे दी, और तू
खुदा के घर के परमात्मा की तरफ, खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है, खुदा की तरफ पैर करके सो रहा, काबा की तरफ पैर करके सो रहा। गुरु नानक देव ने कहा तो कृपया करके आप मुझे बता दो कि खुदा है कहाँ, नहीं मैं उधर पैर कर लूं। मैंने भी बहुत सोचा, गुरु नानक देव ने कहा मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया, मैं निर्णय नहीं कर पाया। बहुत निर्णय किया, बहुत सोचा, लेकिन कोई जगह ना मिली। आप कृपया करके आप मुझे बता दो कि खुदा किधर नहीं है, उधर मैं अपने पैर कर लूं। आप ही मुझे बता दो कि किस तरफ खुदा नहीं है, उधर मैं पैर कर लूं, किधर परमात्मा नहीं है, उधर मैं पैर कर लूं। कोई ऐसी जगह है जहां परमात्मा ना हो, जहां परमात्मा का अभाव हो? तो जिस व्यक्ति के अंदर वो आत्मज्ञान का दिया जल गया, तत्व ज्ञान का दिया जिसके अंदर जल गया, अब उसको चारों तरफ उसी की रोशनी है, उसके अंदर का तिमिर, अंदर का अज्ञान मिट गया, चारों तरफ एक ही दिख रहा है, परमात्मा ही परमात्मा है। हर नाम रूप में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में, सब तरफ वही एक ही वो दिख रहा। अगर सागर का बोध हो गया तो अब हर लहर में सागर ही दिख रही। हर लहर है तो सागर है, पानी के बुदबुदे हैं तो सागर है, कोई तरंगे हैं तो सागर है। अनेक अनेक रूप हो सकते हैं, अनंत अनंत रूप हो सकते हैं, लेकिन सब में सागर की प्रतीति होगी, प्रतीत उस एक की ही होगी। ऐसे ही जब परमात्मा का तत्व ज्ञान का दिया अंदर जल जाए तो सब नाम रूपों में वही दिखेगा, वही एक का प्रतीत होगी, उसी एक का अनुभव होगा। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान का दिया जला देते, और वो सब प्रकार से, जिसके अंदर ज्ञान का दिया जल गया, वो सब प्रकार से उसके अंदर का जो अज्ञान का, मोह का अंधेरा था वो चला गया। जो मेरे तेरे का अंधेरा था वो चला गया, जो अहंकार का अंधेरा था वो चला गया, कामना का अंधेरा था, वासना का अंधेरा था वो चला गया, क्योंकि ज्ञान का दिया जल गया। जब ज्ञान का दिया हो तो वहां अज्ञान का, काम का, वासना का, लोभ का, मोह का, अहंकार का अंधेरा कैसे ठहर पाएगा? वो अंतःकरण में अब दिए परमात्मा की ज्योति जल गई, तो संसार की आसक्ति, संसार का मोह, संसार का तादात्म्य, अहंकार सबसे मुक्त हो गया, सब तरह के अंधकार से मुक्त हो गया। आज हम यहीं विराम कर देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।